हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक ही खबर हर जगह पे हम लोग को देखने को मिल रही है। काफ़ी लोगों ने जो अभी मेरे पुराने वीडियोज़ है उसके कमेंट सेक्शन में भी रिक्वेस्ट की, सर जल्द से जल्द इस वीडियो को कवर करो। ठीक है, और कौन सी खबर की हम लोग बात करें आप सभी लोगों को पता ही होगा। यस, ट्रम्प के टैरिफ को लेकर हम लोग को कोर्ट का फैसला आते हुए देखने को मिल रहा है। अमेरिका में भी अलग अलग कोर्ट रहते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, एंड इसको लेकर दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को कहना चाहूँगा, चिल मतलब थोड़ा शांत हो जाइए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कि वो जो कोर्ट का जो फैसला यहाँ पे आया है कि अब टैरिफ हटने वाले हैं करके, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि पूरा जो खबर है वो आपको एग्जैक्टली क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो लंबी हो सकती है। पहले तो इंडेक्स की मैं बात कर लूँ, इसमें आपको क्या क्या समझने को यहाँ पे मिलेगा। पहला कि फुल न्यूज़ क्या है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, देन उसमें अच्छे पॉइंट्स क्या है वो भी बताऊंगा, बुरे पॉइंट्स क्या है, बैड पॉइंट्स वो भी आपको बताऊंगा। इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर क्या पॉजिटिव पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा, क्या पॉजिटिव पड़ेगा तो क्या शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा या लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। ठीक है, इस प्रकार के सारे पॉइंट्स, ये जो वीडियो आप पूरा देखोगे उसके बाद आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी। कोई आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं देता नहीं हूँ, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा वीडियो बड़ी हो सकती है बट A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पॉइंट नंबर 1, न्यूज़ के साथ ही शुरुआत करेंगे। कौन सी कि क्या वो खबर हम लोगों ने सुनी है कि कोर्ट ने उसको इलीगल करा दिया है, क्या वो सच है? हाँ, वो बिल्कुल सच है। आप देख सकते हो US का अपील्स कोर्ट है। ठीक है, उन्होंने ट्रम्प टैरिफ को क्या बोल दिया है? इलीगल बोल दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो भाई ये शब्द को हाईलाइट करो, इलीगल। अब ये इस क्यों हाईलाइट क्यों करना है भाई? इलीगल से क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, अगर हम कोर्ट की अगर बात कर ले, ठीक है, अगर कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला होता ना, तो कोर्ट के पास वो पावर होती है कि जो फैसला उन्होंने लिया है उसको कोर्ट ही बदल देगा, कि बोलेगा कि भाई आगे नहीं, यही से खत्म, आगे कुछ नहीं हो सकता करके। सो क्या यहाँ पे उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है? नहीं, उन्होंने इलीगल बोला है। तो इलीगल बोला है ना दोस्तों, तो ट्रम्प के पास भाई पावर है, वो आगे वाले कोर्ट के पास भी जा सकता है। ठीक है, सो ये सबसे पहले पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे नोट करना है। देन अगर हम लोग बात करें तो कोर्ट ने और क्या बोला है, तो कोर्ट ने बोला है कि भाई नो पावर टू इम्पोज, मतलब ट्रम्प के पास ये जो उन्होंने जो भी चीज़ यहाँ पे की है टैरिफ को लेकर, उसकी जो ताकत है वो ट्रम्प के पास है ही नहीं। ये भी बात US कोर्ट ने फिलहाल तो यहाँ पे बोली है और इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को इलीगल बोला है। ठीक है, ट्रम्प तो अपनी साइड से बोलेगा ये तो बकवास है, डिजास्टर डिसीजन फॉर द कंट्री, ब्ला 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 चलता रहेगा। फाइन। सो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो कौन से कोर्ट की बात हो रही है, तो दोस्तों ये है वो कोर्ट, US कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट। ठीक है, ये वो कोर्ट है दोस्तों, इन्होंने फैसला सुनाया कि भाई आपने जो भी किया है वो इलीगल है। ठीक है, और वो इलीगल क्यों है? कि आपने जिस एक्ट का इस्तेमाल यहाँ पे किया है वो कौन सा एक्ट है दोस्तों? तो ये वाला एक्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में IEEPA बोलते हैं, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। ये पावर के चलते थी। आपको याद है ट्रम्प ने सोशल ट्रूथ के ऊपर ट्वीट किया था कि देश में मत देखा गया तो भाई नेशनल सिक्योरिटी, मतलब ये खतरा है, जो भी ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो देश को बचाने के लिए कर रहा हूँ। वो ऐसा ही नहीं लिख रहे थे क्योंकि उनको पता है भाई कि इस चीज़ का इस्तेमाल करके ही वो ये टैरिफ यहाँ पे लगाने वाले हैं। बट कोर्ट ने क्या बोला है यहाँ पे कि आप ये जो चीज़ें यहाँ पे कर रहे हो, ट्रम्प के पास इसका कोई डायरेक्ट पावर नहीं है। डायरेक्ट मतलब क्या? ट्रम्प ये चीज़ अगर करना चाहते थे तो उन्होंने क्या करना चाहिए था? वहाँ की जो संसद रहती है, ठीक है, हमारे इधर भी संसद होती है ना, वहाँ की संसद को कांग्रेस बोलते हैं, कि भाई अपने बिल लाना होता है, बिल लाना होता है, वो उसका परमिशन लेना होता है एंड उसके बाद ये चीज़ें आप कर सकते हो। आपने खुद ही, ठीक है, खुद ही अपने मन से यहाँ पे टैरिफ यहाँ पे लगा दे, वो पावर आपके पास नहीं है। हाँ, आप बिल के थ्रू लाते ये चीज़ें, ठीक है, तो वो एक बार के लिए कोर्ट में टिक जाती। बट ये तो ट्रम्प ने भाई सुबह उठ गए, खुद ही डिसीजन यहाँ पे ले लिया। ठीक है, हाँ, एज ए US प्रेसिडेंट आपके पास बहुत सारे पावर्स है, बट ये वाली जो चीज़ आपने की है, यस, ये कोर्ट ने सीधी सीधी बोले ये आपके पावर में नहीं आती है एंड इसलिए हम इसको इलीगल करार दे रहे हैं। सो मतलब समरी क्या है दोस्तों, अभी तक आपको क्या समझ में आया कि यस, कोर्ट ने यहाँ पे क्या बताया कि भाई आपने जो भी किया है वो इलीगल करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आ जाते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर कि इसका इम्पैक्ट क्या मार्केट के प्रति अगर मैं बात कर लूँ, क्या यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे पड़ेगा? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा नहीं,
यस, अब आप बोल रहे ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अच्छी तो खबर है कि इलीगल बोल दिया, ये कर दिया, तो मैं आपको बताऊंगा भाई, पूरी खबर आपको जरूर बताऊंगा। हाँ, बट एक पॉइंट जरूर नोट कर लेना। कौन सा? कि देखिए कल के दिन हो सकता है बाजार में तेजी आ जाए, बिकॉज मार्केट में बहुत सारी अच्छी खबरें हम लोग को देखने को मिली थी। जीडीपी की अच्छी खबर देखने को मिल गई, जापान की अच्छी खबर देखने को मिल गई। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते आप शायद से कल के दिन बाजार में एक अच्छी मूव यहाँ पे आ जाए, क्वाइट पॉसिबल। बट अगर मैं लार्ज कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात कर लूँ, एक्चुअल में अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये खबर से कोई मतलब फ़ायदा होने वाला है नहीं। आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों आपको पूरी खबर पता होनी चाहिए। पूरी खबर क्या है दोस्तों, कि कोर्ट ने क्या बोल दिया कि हाँ ठीक है भाई, आपने जो ट्रम्प टीटी मतलब ट्रम्प टैरिफ है वो इलीगल है, ठीक है। बट मुद्दे की बात क्या है दोस्तों? मुद्दे की बात यह है, क्या हमारे ऊपर टैरिफ हटेगा? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा नहीं। यस, यही तो मुद्दे की बात है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई? टैरिफ का हटना ही तो गुड न्यूज़ रहेगी। तो यही चीज़ बताना चाहूँगा, कोई टैरिफ हटने वाला है नहीं। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, इलीगल तो बोल दिया। तो दोस्तों कोर्ट ने यही बात बोली है। कोर्ट ने क्या बोला है ट्रम्प को कि आपके पास भी अधिकार है। किस चीज़ का अधिकार? कि आप SC बोले तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और ये कब तक का टाइम उन्होंने दिया है? 14 अक्टूबर, ठीक है, 2025। 14 अक्टूबर 2025 मतलब मोटा मोटी आप कितना पकड़ लो, 30 मतलब 30 और 15 45 डेज आप रफली पकड़ कर चलो, काउंट करके देख लो, ठीक है। 14 अक्टूबर तक कोर्ट ने टाइम दिया कि आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये जो हम लोगों ने इलीगल बोला है उसके खिलाफ आप लड़ सकते हो, आपका अधिकार है। एंड तब तक ये टैरिफ हटने वाला नहीं है, वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये मुद्दे की बात है, इसलिए मैंने बोला। आप जो पूछ रहे हो ना कि सर ये अच्छी न्यूज़ है क्या, तो कैसे अच्छे हम बात करें? आज भी टैरिफ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वो तो वैसे ही रहने वाला है। मतलब कंक्लूजन आपको समझ में आया ना? हाँ, यही कंक्लूजन है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोर्ट का डिसीजन नहीं है, मतलब बिफोर कोर्ट डिसीजन क्या था भाई? कि हमारे इधर का 100 का सामान अमेरिका में जाता था, वो कितने पे मिलता था? 150 में। 50% का टैरिफ है ना कुल मिला के। अब कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोल दिया आफ्टर कोर्ट डिसीजन, बिफोर नहीं अब आफ्टर, कि हाँ भाई कि इलीगल है करके। तो क्या 100 का सामान 100 पे जाएगा? नहीं जाएगा, अभी भी 150 जा रहा है। तो वही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसलिए मैंने कहा कि न्यूज़ अच्छी है, इसमें मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूज़ खराब है करके, कि कोर्ट से रिलेटेड इलीगल बात यहाँ पे सामने यहाँ पे आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट कोर्ट में यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। न्यूज़ अच्छी है, बट इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें, हमारे लिए खुशी की खबर कब होगी? जब 100 की सामान की चीज़ 100 चली जाए। क्या फ़ायदा भाई, 100 की चीज़ पहले भी 150 जाती थी, अब न्यूज़ के बाद भी 150 ही जाने वाली है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको पूरा पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए। एंड कोर्ट ने उनको टाइम देके रखा है 14 अक्टूबर तक कि आप अपील करो। और ट्रम्प का अपने सोशल ट्रूथ के ऊपर ट्वीट देख ही लिया होगा, उन्होंने नीचे लिखा है कि कोई बात नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट से क्या करेंगे, इस फैसले को पारित यहाँ पे करवा लेंगे। तो यही चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट जैसे मैंने आप लोगों को क्या बोला, इसमें गुड पॉइंट क्या है कि यस, एक और जो पॉइंट था वहाँ पे ट्रम्प हम लोग को हारते हुए देखने को मिल गए टैरिफ को लेकर। एक पॉइंट मतलब, तो देखिए अलग अलग हमारे इधर भी कैसे अलग अलग कोर्ट्स होते हैं कि नहीं। तो अब ट्रम्प के पास ओनली ऑप्शन यहाँ पे बच गया, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। अब जितने भी चीज़ें मतलब इसके पहले आप सभी लोगों को पता ही है, CIT ने इनका फैसला अनऑथोराइज बता दिया था, ठीक है। जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो कोर्ट यहाँ पे जो रहता है, अमेरिका की अगर बात कर ले, ये शायद से मई में कुछ तो डिसीजन आया था, तो वहाँ पे वो फैसला उनका गलत बताया। क्या टैरिफ हटा? कुछ भी नहीं हुआ भाई, तभी का टैरिफ वैसे ही था, वो 10% लगा था, सब कुछ चल रहा था। फिर अभी कल के दिन की अगर हम लोग बात कर लें, तो कल के दिन भी उन्होंने फैसला लिया कि भाई इलीगल है, बट क्या टैरिफ हटा? तो नहीं हटा भाई। क्यों? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें जाएगी, ठीक है। तो बस गुड पॉइंट यहाँ पे क्या है, अब लास्ट ऑप्शन यहाँ पे बचा है सुप्रीम कोर्ट। अब ये सुप्रीम कोर्ट में अगर हारेंगे, ठीक है, तो जाके हम कह सकते हैं कि अब फिर बाद में देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में हारे तो शायद से फिर मतलब उनको टैरिफ फिर रिफंड भी करना पड़े, उन्हीं के लोगों से लिया है तो रिफंड यहाँ पे करना पड़ जाएगा। और बहुत तगड़ा माल उन्होंने उठाया, काफ़ी बिलियंस में, आपने बहुत सारे आर्टिकल्स में देखे होंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात क्या है कि यस, कि फिलहाल तो टैरिफ वैसे के वैसे ही रहने वाला है। दैन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, एक बहुत बड़ा खेल भी किया है ट्रम्प ने। देखिए ट्रम्प तो इतना कोई होशियार नहीं है, जिसको ब्रिक्स में S स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका होता है, वो स्पेन बोलता है, उसको इतना भी नहीं पता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनकी टीम होती है, तो वो क्या करेंगे, ट्रम्प तो इतना ही बोलेगा भाई कि मुझे इंडिया को परेशान करना है, आप थोड़ा सा मुझे सजेशन दे दो कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रम्प ने एक बहुत बड़ा यहाँ पे चाल चली है। कैसे चाल चली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों आपको, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ वीडियो लंबी हो सकती है, बट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ट्रम्प चाहे ना तो 50% टैरिफ डायरेक्ट भी लगा सकता था, डायरेक्ट 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर, बट उन्होंने डायरेक्ट 50% नहीं लगाया है, ठीक है। हमारे ऊपर इफेक्टिव टैरिफ 50 है, बट वो एक्चुअल में कैसा है पता है ना? हाँ, 25% RP मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ है, एंड प्लस 25%
एज अ पेनाल्टी। ठीक है, तो दोस्तों मुद्दे की बात क्या है पता है कि कल अगर मान लो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप हार गया, कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है भाई ये क्या है बकवास है, कुछ भी कर देते हो, ऐसा नहीं, हटाना पड़ेगा, रिफंड विफंड करो, सब कुछ करो, तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, शायद से दुनिया सेलिब्रेशन कर दे कि भाई ट्रंप के टैरिफ हट रहे, बट हम नहीं कर पाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि अगर 25% मतलब टैरिफ अगर हटा तो सिर्फ ये वाला हटेगा। यस, ये मुद्दे की बात है दोस्तों, ये वाली जो चीज़ है ना दोस्तों, ठीक है, ये उन्होंने पेनाल्टी सैंक्शंस के फॉर्म में रखी हुई है। ठीक है, अगर यही चीज़ ट्रंप पूरा 50% आरपी कर देता, रेसिप्रोकल टैरिफ, एंड कोर्ट में हारता, तो पूरा जीरो हो सकता है। ठीक है, इसीलिए आप देख सकते हो अलग अलग दावे खेले जाते हैं भाई। 25+25 किया उन्होंने, मतलब क्या कि मान के चलो कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये हार भी गए तो भी मतलब हम चैन की सांस ले नहीं सकते, क्योंकि 100 की चीज़ वहाँ पे 100 पे नहीं जाएगी। ठीक है, तो शायद से 100 के बदले वो 125 में चली जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये बिग पिक्चर है। ठीक है, सिर्फ ऊपर के हेडलाइन पढ़ के नहीं जाना होता है, ये चीज़ें भी आपको अंदर की पता होनी चाहिए। ठीक है, ये जो कोर्ट बीट के मामले होते हैं भाई बहुत ही पेचीदा होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसा उन्होंने बड़ा खेल खेला है। 25+25 क्यों किया है? ठीक है, किसी ने तो ये सवाल भी पूछा था कमेंट सेक्शन में, ये क्या कर रहा है बच्चों की तरह, 25+25 लगा दे सीधा 50। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये जानबूझ के इस प्रकार की चीज़ें की जाती है। और वो 25+25 भी नहीं, आपको याद होगा एक तो 10 लगा के रखा हुआ है, याद है ना, वो एंट्री लेवल पे, फिर 25 किया है, फिर 25 किया है। वो इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने करके रखी है कि अलग अलग लेवल पे परेशान यहाँ पे किया जा सके। मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों? तो कुल मिला के 5 पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। क्या 5 पॉइंट है? पहला नंबर पॉइंट, क्या जो इलीगल बात उन्होंने बोली है, क्या इस चीज़ के टैरिफ हटा हमारे ऊपर? तो नो। ठीक है, पहले भी 100 का सामान, जो भी अगर कोई एक्सपोर्ट करने वाला अगर आपके कोई कांटेक्ट में होगा, उसको अगर आप पूछोगे, वो कहेगा कि भाई 100 का सामान वहाँ पे 150 का हो रहा है। ठीक है, अगर आप उसको जाके ये खबर सुना लो, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वो बोलेगा फ़ायदा क्या भाई, अभी भी सामान 100 का 150 ही जा रहा है। तो इसीलिए पहला पॉइंट क्या है, क्या टैरिफ हटा? नहीं हटा, अभी भी टैरिफ वैसा ही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो टैरिफ, जैसे मैंने आपको बताया कि 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है। ठीक है, ये हट सकता है, हाँ हट सकता है। कैसे हट सकता है? यस, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ डिसीजन दिया तो। ठीक है, तो 25 वाला हट सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है? तीसरा पॉइंट, यस 25% जो पेनाल्टी रखा है, सैंक्शंस रखा है, उसका कोई भी मामला कोर्ट में नहीं है। ठीक है, मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट है जो सबसे बड़ी दुख वाली पीड़ा है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें, अब हमारा फोकस कब रहेगा? 14 अक्टूबर तक रहेगा। 14 अक्टूबर तक टाइम दिया हुआ है कि ट्रंप को जाके जाओ, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, एंड जैसे मैंने अभी मल्टीपल टाइम्स आपको बोला है, क्योंकि वही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि टैरिफ तब तक तो वैसे ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया चौथा पॉइंट। एंड दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पांचवा पॉइंट, कि मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रंप यहाँ पे हार गए, स्टिल वो कोई ना कोई दूसरे कानून के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें लेकर यहाँ पे आ सकते हैं, टैरिफ लाइक ही। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि भाई ये जो लॉ भी चीज़ें होती है भाई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। यहाँ से नहीं तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, वहाँ से नहीं तो यहाँ से निकाल सकते हो। सो इन केस ऑल्सो कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ने डिसीजन यहाँ पे दिया, ठीक है, और 25 रेसिप्रोकल टैरिफ हट भी गया, वो कोई ना कोई दूसरा लॉ के थ्रू यहाँ पे क्या कर लेगा, टैरिफ यहाँ पे इम्पोज करवा लेगा, कुछ ना कुछ तो वो चीज़ें यहाँ पे ज़रूर करेगा। तो ये था दोस्तों पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में यहाँ पे आएगा। और जैसे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया, क्या बताया कि जिस पॉइंट को मैंने नोट करने के लिए भी कहा है कि हो सकता है कल के दिन मार्केट एक के लिए भागे, बिकॉज अच्छी खबरें हैं बाजार में, जीडीपी जापान की तरह अच्छी खबरें हैं। बट लॉन्ग रेंज ब्रॉड पिक्चर की बात करें, ब्रॉड पिक्चर क्या कहलाता है कि यस टैरिफ कोई भी यहाँ पे अभी तक हटा यहाँ पे है नहीं, वो अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों पूरा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में मिला होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। अब निगाह रहेगी 14 अक्टूबर या फिर उसके पहले वो शायद से अपील यहाँ पे कर दे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही ध्यान रखना। ठीक है, क्या पता वहाँ से एटलीस्ट 25% की राहत मिल जाए। ठीक है, सिर्फ 25% बच जाए तो एक पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। वैसे वो क्या इधर का 25-50 कर देगा रशिया वाला, वो भी उनके पास ऑप्शन है। सो ठीक है, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आएगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।